विद्यार्थी और भी ऐसे ही क्वेश्चन इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को हल कर चुके हैं विद्यार्थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो विद्यार्थी एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन है विद्यार्थी, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले विद्यार्थी उसे खंड खर करके जरूरी पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। देखिए सिद्ध करना है वृत्त के परिगत, यानी वृत्त एक बना लेना है। देखिए यहाँ पे हमने वृत्त बना डाला है और वृत्त के परिगत, वृत्त के बाहर, परिगत मतलब बाहर, वृत्त के बाहर बनी चतुर्भुज। तो देखिए वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बना लिए हैं और जब वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बना है तो देखिए यहाँ पे स्पर्श हो रहे हैं। कितने स्पर्श हैं? 1 2 3 4। तो ये भी स्पर्श का नामकरण कर लेना है और एक चतुर्भुज का भी नामकरण कर लेना है। तो विद्यार्थी हम काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं कि जिस क्वेश्चन का आकृति नहीं दिया हो उसे माना जाता है, मानकर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी आगे पढ़ लेते हैं। इसके लिखा है आमने सामने की भुजाएं। आमने, देखिए आमने और सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो पता है विद्यार्थी कि समपूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग मिला के समपूरक होता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी इस फिगर को पूरा ऐड कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी ये केंद्र हो गए और केंद्र का वैल्यू वो यहाँ रख लेते हैं और इस चतुर्भुज का नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और ये हो गया डी। और इनके वृत्त के बाहर जो परिगत चतुर्भुज बना था इसका स्पर्श बिंदु पी, देखिए स्पर्श करें, स्पर्श मतलब छूना, ये क्यू, ये आर और ये हो गई आर एस। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी करा है आमने सामने की आंतरिक कोण समपूरक होता है। तो आमने, देखिए इसके आमने ये कोण हो गया और इसके आमने ये हो गया और इसके इस भुजा के ये हो गया और इस भुजा के सामने ये कोण हो गया। तो समपूरक मतलब दो कोणों का योग मिला के 180, समपूरक मतलब 180। तो ये दो कोण मिला के आमने सामने के भुजा का समपूरक होगा या ये दोनों भुजाएं के आमने सामने का कोण मिला के समपूरक होगा। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम यही बात बताएं विद्यार्थी, जब आकृति नहीं दिया रहता है उसे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मानकर बनाते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिख लिया। हल के बाद लिखेंगे माना कि केंद्र ओ वाले, ठीक है, माना कि केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत क्या था? वृत्त के बाहर क्या था? परिगत मतलब बाहर क्या लगा था? चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। जिसकी भुजाएं, आमने सामने की भुजा कह रहा था, जिसकी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इतना कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। नेक्स्ट लिखेंगे वृत्त के क्रमशः पी क्यू आर एस बिंदुओं पर क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। इतना क्लियर हो गया विद्यार्थी, इतना हम लोग को लिख लेना है। तो देखिए केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी नामकरण किया और इनकी भुजा भी ऐड कर दिया और वृत्त के क्रमशः बिंदु पी क्यू आर एस जो है स्पर्श करती हैं। इतना क्लियर हो गया विद्यार्थी। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आमने सामने की कोण। तो देखिए आमने सामने कितने भुजा हो रहा है? ये दो, इधर दो, तो दो कोणों को ही मिला के 180 संपूरक होता है।
तो ये दो कोण मिला लो या ये दो कोण का भुजा मिला लो। ठीक है, तो लिखेंगे विद्यार्थी कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180। देखिए AOB और इसके बाद COD दोनों आमने सामने की समपूरक, दो कोणों को ही योग को मिलाकर समपूरक होता है, 180 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया विद्यार्थी। नेक्स्ट आगे और हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, इसमें ये भी हो सकता है। देखिए क्या लिखेंगे, और में लिखेंगे हम लोग BOC प्लस कोण DOA। देखिए BOC और DOA बराबर 180। ये प्रूव्ड करें या ये कोई एक करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आगे हम लोग कर लेते हैं विद्यार्थी। अब देखिए तो विद्यार्थी अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इनके रचना में ये लिखेंगे OP, ठीक है, OQ, OS और OR। OP, OQ, OS, OR को क्या किया हमने, मिलाया। स्पर्श जो करती थी केंद्र से में हम लोग जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यानी अगर देखा जाए विद्यार्थी तो हम लोग लिख सकते हैं कोण POS कोमा कोण POQ कोमा कोण QOR कोमा कोण SOR। ये जो कोण है ये सभी के समान कोण में बांटते हैं। यह समान कोण है। यहाँ तक क्लियर हो गए विद्यार्थी। अब देखिए कोण POS को समान कोण में बांट दी हैं, AB कोण को समान कोण में बांट दी है। तो याद करना है विद्यार्थी, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर होकर जब जाएगी तो उसके कोण जो होगा बराबर हो जाएगा। ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी समान कोण में बांधती है। तो यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का मान 1 और इस कोण का मान 2, आपस में बराबर ही है। अगर ये 60 है तो ये भी 60। उसी तरह ठीक ये कोण 3 और ये कोण 4, उसी तरह ये कोण 5, ये कोण 6, सभी कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। देखिए कोण SOR है, इसे कितने भागों में विभाजित किए हैं, 2 भागों में। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी कोण को 2 भागों में विभाजित किया है। ये कोण दूसरे कोण के क्या है, बराबर है, यानी समान कोण में बांटती है। यहाँ क्लियर हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी, यानी कोण 1 बराबर 2 हो जाएगा, कोमा कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि समान कोण में बांट रही हैं। और उसी तरह कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा और 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। यहाँ कंप्लीट हो गया। एक कोण ये बांटा है तो एक ये देखिए कोण बांटा है ये कोण को, तो ये कोण दूसरे के क्या है, बराबर। उसी तरह ये भी कोण एक दूसरे के बराबर है, ये भी कोण एक दूसरे के बराबर है, ये भी कोण एक दूसरे के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम जानते हैं विद्यार्थी कि वृत्त के केंद्र के टोटल कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। तो कुल कोणों का योग हम लोग कर लें, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इस तरह हम लोग लिख लेंगे अब बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी सिद्ध करने के लिए 2 वैल्यू है, क्योंकि संपूरक का मतलब 2 कोणों का, 2 समान भुजाओं कोणों के योग के ही मिला के 180 होता है। यानी ये 2 कोण एक तरफ, ये 2 कोण एक तरफ। तो सिद्ध ये करें या ये करें, ठीक है। तो अगर हमें ये सिद्ध करना है AOB विद्यार्थी,
तो ए ओ बी में हमें 2 और क्या चाहिए, 3 कोण चाहिए, 2 और 3 चाहिए। ठीक है, तो कोण 1 जो दिख रहा है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 2, और जो कोण 4 दिख रहा है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 3। ये ध्यान रखना। तो कोण 1 जो है, क्योंकि 1 के बराबर 2 है, तो 2 अब प्लस कोण 2, कोण 3 तो आना ही चाहिए। अब प्लस 4 जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के, प्लस 5। अब देखिए इसमें कोण में आमने सामने कोण ए ओ बी हल हो गया। जस्ट सी ओ डी है, सी ओ डी में क्या रहे 6 और 7, तो कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के, और कोण 7 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 8। यानी जो कोण 8 होगा वहाँ 7 लिख लेना है। तो देखिए 6 7 चाहिए, तो हमारे पास क्या है, 5 है, तो 5 के बराबर क्या है, 6, तो 6 ले लिया, 6 तो चाहिए ही, प्लस 7 भी चाहिए, 8 नहीं चाहिए क्योंकि इधर वाले भुजा में आ जा रहा है। तो अब कोण 8 के बराबर क्या लिख लेंगे, 7, यानी 8 के बराबर 7 बराबर 360। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा विद्यार्थी। तो ये जोड़िए, √2 और 2 जोड़िए, 2√2, 2 कोण 2 प्लस ये जोड़िए 2 कोण 3 हो गया, ये भी जोड़िए 2 कोण 6, ये भी जोड़िए 2 कोण 7 बराबर 360। 2 2 मिल रहा है, 2 का क्या ले लेंगे, कॉमन। तो देखिए कोण 2 कोण 3 कोण 6 कोण 7, इसके बाद बराबर 360, यानी 2 का कॉमन ले लिए, 2 2 कट गए। ठीक है, अब देखिए इंटू छिपा है, कहाँ चल जाएंगे विद्यार्थी, बटा में, ये देखिए कट गए मान। तो यहाँ पर कोण 2 कोण 3 ऐसे लिख लेंगे, तो 180 आ गया। तो 2 और कोण 3 किसका मान है, देखिए यहाँ पे, तो 2 और 3 किस में आया है, कोण में, कोण ए ओ बी में लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, 6 और 7 देखिए कोण डी ओ सी में, तो कोण लिखेंगे या सी ओ डी बराबर 180। तो ये प्रूव्ड हो गया विद्यार्थी। ठीक है, ये क्या हो गए,